दम ठोक रही है। डर नहीं रहे आप? जिन अशोक गहलोत के संदर्भ में उम्मीदें जता रहे हैं, वो अशोक गहलोत को राजस्थान में सचिन पायलट पानी पी पी कर कोस रहे हैं। गुजरात के माननीय नरेंद्र मोदी जी मंच से अशोक गहलोत की सराहना कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी जो है दूसरी उम्मीदों के साथ भाजपा में देखे जा रहे हैं। सुनील राजपूत जी कुछ भय खा रहे हैं, नहीं खा रहे? हमें बड़ा अफसोस होता है, और विशेष रूप से तब अफसोस होता है, और कोई ये जो दिल्ली की नोएडा मीडिया का कोई पत्रकार ऐसी बात कहे तो मुझे कतई अफसोस नहीं होता। तो उनको तो दिया जाता है कुछ, क्या नाम है, ये सब कहने के लिए। लेकिन आप जैसा सुधी पत्रकार अगर ऐसा कहे तो अफसोस इसलिए होता है कि आप सच जानते हैं। आप जी। जैसे लोग जो है जब सच जानते हैं, और वो जानते हैं कि राजनीति में राजनीतिक सुचिताएं भी कुछ होती हैं, और अगर एक 45 सेकंड की क्लिप नरेंद्र मोदी की दिखा करके वो उनके ऊपर, श्री अशोक गहलोत के ऊपर नीच, गंदे और तुच्छ आरोप लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन साथ में उस अशोक गहलोत का वो क्लिपिंग नहीं दिखाया जाता जिसमें अशोक गहलोत डंके की चोट पर, किसी आदमी की ना हैसियत है, ना हिम्मत है, ना औकात है, जिस तरीके से अशोक गहलोत ने कल लोकतंत्र का पाठ नरेंद्र मोदी को पढ़ाया, उसको लेकर के, उस क्लिप को लेकर सूरज के जी बड़ा कोई सम्मान है आपके इस दलील का, लेकिन आपने ये जो टिप्पणियां की ये किसके लिए की है? ये भाजपा के नेताओं के लिए है या सम्मान्य सचिन पायलट के लिए है, जो राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं? क्योंकि अशोक गहलोत की तारीफ को लेकर तंज सचिन पायलट ने कसा। उन्होंने कहा कि ऐसी तारीफ राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद के लिए भी हुई थी, अब अशोक गहलोत के लिए हुई है। ये चिंता आपकी पार्टी के नेता की है, मेरी नहीं है। कुछ कहिए ना इस पर, या इस पर भी आप मेरे को देखकर शर्मिंदा हो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं? मैं आपसे नाराज कैसे हो जाऊंगा हिमांशु जी? वैसे भी हिमांशु और उसके बाद द्विवेदी हो तो वैसे नाराज नहीं हो सकते, वेद के जरिए भस्म कर देंगे आप हमें। तो हम तो बड़ा ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज जान लीजिए कि पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। जी। जिस संदर्भ में श्री सचिन पायलट ने बात कही, उसी संदर्भ को आप लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की चतुरता को, चालाकी को, और प्रधानमंत्री जी को इंगित करने की कोशिश की, अशोक गहलोत साहब को नहीं। अशोक गहलोत साहब सचिन पायलट के भी पिता तुल्य हैं, और हम सब लोगों के लिए राजस्थान के गांधी हैं। और उनके गांधी परिवार से रिश्ते और कांग्रेस से रिश्ते तर्क शक्ति से परे हैं, वो स्वयं कह चुके हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को इसमें बख्श देना चाहिए आप लोगों की तरफ से। हमें तो पता है कि सचिन पायलट ने ऐसा चलिए कुछ सचिन नहीं पायलट को किया। हम बख्श देते हैं, हालांकि अशोक गहलोत जी ने नहीं बख्शा। अशोक गहलोत जी ने कहा ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हो सकता है सुरेश राजपूत जी आगे अशोक गहलोत जी से भी आग्रह करें कि सचिन पायलट को बख्श दीजिए। लेकिन मैं अब गुरुरेश शेख जी के पास चलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मैदान में। गुरुरेश जी, जिस सरकार के नुमाइंदों को भाजपा खुद खारिज कर चुकी है, क्या उम्मीद करें? इस बार जनता भी खारिज कर देगी। अपने मुख्यमंत्री, अपने सारे मंत्री साल भर पहले स्वयं भाजपा ने घर बिठा दिए। क्या उम्मीद करें? भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के इस निर्णय के साथ जनता भी खड़ी होगी और बाकी जो बच गए उन्हें भी घर पहुंचाएगी? या कुछ और उम्मीद कर रहे हैं गुलरेश सिंह जी? क्योंकि विजय रूपाणी के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो चेहरे जो 2 दशक तक गुजरात की पहचान थे, आजकल माननीय विधायक की हैसियत में ही रह गए। कुछ रोशनी दीजिए ना गुलरेश सिंह जी, क्या होगा आपकी बात भाजपा का गुजरात में, सरकार का गुजरात में? की बात है, गुजरात का जो जनता का परिणाम आएगा वो सबको दिखेगा। लेकिन हम लोग भी जो राजनीति के नब्ज पकड़ने वाले लोग हैं, और जो हमारी बूथ लेवल से और पन्ना प्रमुख से जो सूचना आती है वो उसी के ऊपर हम आकलन करते हैं। तो मुझे लगता है कि 3/4 बहुमत आने में समस्या कहीं नहीं पड़नी है। और उसका मूल कारण है, उसका मूल कारण ये है कि एक्सेसिबिलिटी जो है आवाम को, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके प्रति जो आसानी से मिलती है वो एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे हमारे यहाँ दूसरे प्रांतों में लोग